चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। I'll read out the question. The figure shows an overhead view of a meter stick, so फिर से meter stick, that can pivot about the point indicated, which is to the left of the stick's midpoint. चलिए पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये मीटर स्टिक लेंथ 1 मीटर, ये पिवट पॉइंट, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है ऑन सम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। अब फोर्स जो है, एक फोर्स दिखाया गया है, F1 इज हियर, दूसरा फोर्स नहीं दिखाया गया है। फिगर शोज एन ओवरहेड व्यू ऑफ ए मीटर स्टिक दैट कैन पिवट about the point indicated, which is to the left of the stick's midpoint। तो ये pivot point है, इसके इर्द गिर्द ये घूम सकता है। ये अगेन यहां पर आप कील इमेजिन कर लें और फिर उसके इर्द गिर्द घूम सकता है। Two horizontal forces F1 and F2 are applied to the stick। F1 दिखाया गया है, F2 नहीं दिखाया गया है। So इसके अलावा और एक फोर्स है जो नहीं दिखाया गया है। Only F1 is shown। Force F2 is perpendicular to the stick। F2 is perpendicular to the stick and is applied at the right end। So F2 जो है वो यहां पर है, राइट एंड पे, यहां पर, और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। अब दो में से कौन सा, वो हमें नहीं पता है, ओके, वो हमें नहीं पता है। If the stick is not to turn, rotation नहीं हो रही है, what should be the direction of F2, and should F2 be greater than, less than or equal to F1? Should F2 be greater than, less than or equal to F1? रॉड की रोटेशन नहीं होनी है। रोटेशन नहीं होनी है तो इमीडिएटली आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और नेट टॉर्क जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर नेट टॉर्क होगा तब तो रोटेट होना ही होना है, नेट टॉर्क 0 के बराबर होगा तभी जाके रोटेट नहीं करेगा। अब आपको F2 के लिए दो चॉइसेस आपके पास हैं, या तो इस डायरेक्शन में होगा, लेट मी कॉल दिस डायरेक्शन 1, या फिर इस डायरेक्शन में होगा, लेट मी कॉल दिस डायरेक्शन 2। या तो फोर्स डायरेक्शन 1 में है या फिर फोर्स डायरेक्शन 2 में है, F2 फोर्स। अब वो आपको बताना है कि अगर स्टिक रोटेट बराबर है तो वो डायरेक्शन 1 में होना चाहिए कि डायरेक्शन 2 में होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब दो फोर्सेस हैं, F1 है और F2 है, तो दोनों का टॉर्क होगा, इसका टॉर्क τ1, इसका टॉर्क τ2। नेट टॉर्क 0 होना है तो ये दोनों का टॉर्क जो है इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, और अगर एक काउंटर क्लॉकवाइज है दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए। F1 दिखाया गया है, बताइए मुझे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। F1 इस स्टिक को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? 5 सेकेंड्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज? 4 3 2 1, ओके, योर टाइम इज अप। F1 यहां से खींच रहा है तो ये यहां रोटेट करने की कोशिश कर लेगा ना, वहां रोटेट करने की कोशिश। नाउ दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, ये तो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अगर τ1 काउंटर क्लॉकवाइज है तो τ2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो F2 जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की, सो यहां पर F2 है वो ऐसे घुमाने की कोशिश करना चाहिए, ये क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करना चाहिए। अब अगर F2 को यहां पर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है तो F1 डायरेक्शन 1 में होना चाहिए कि डायरेक्शन 2 में होना चाहिए? ऑब्वियसली जिस साइड से घुमाने की कोशिश कर रहा है उसी साइड से होना चाहिए, तो F2 मस्ट बी हियर। अगर F2 डायरेक्शन 2 में तभी जाके क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, अगर वहां है तब तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो दोनों काउंटर क्लॉकवाइज बन जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें पता है कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 कब होगा? जब ये दो टॉर्क्स जो हैं F1 और F2 के वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट सेंस में होने चाहिए। F1 का काउंटर क्लॉकवाइज है तो F2 का क्लॉकवाइज होना चाहिए, उसके लिए F2 मस्ट बी दिस वे, डाउनवर्ड।
अब F2 के बारे में हमें कहा गया है कि F2 जो है इज दैट ग्रेटर देन F1 लेस देन F1 के इक्वल टू F1। F2 ग्रेटर देन F1, F2 लेस देन F1 और F2 इक्वल टू F1। इन तीन में हमें बताना है कि कौन सा केस जो होगा वो इसमें फिट होगा। ओके, रिमेंबर टॉर्क्स बराबर होने चाहिए, टॉर्क्स बराबर होने चाहिए। तो अगर हम वो लिखेंगे कि टॉर्क्स बराबर होने चाहिए, टाउ 1 मस्ट बी इक्वल टू टाउ 2 मैग्नीट्यूड वाइज। टाउ 1 का मैग्नीट्यूड R1 परपेंडिकुलर F1 इज इक्वल टाउ 2 का परपेंडिकुलर R2 परपेंडिकुलर F2। R1 परपेंडिकुलर F1, R2 परपेंडिकुलर F2। ओके, ये इक्वेशन बन जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब जरा हम देखते हैं कि R1 परपेंडिकुलर और R2 परपेंडिकुलर में कौन सा ज्यादा है। सी, प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, तो जिसका R ज्यादा होगा उसका फोर्स कम होना चाहिए, जिसका R ज्यादा होगा उसका फोर्स कम होना चाहिए, जिसका R कम होगा तो फोर्स ज्यादा, दोनों बराबर होने चाहिए ना, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। अगर 1 का R कम हुआ तो 1 का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर 1 का R ज्यादा हुआ तो 1 का फोर्स कम होना चाहिए, गोज लाइक दिस। तो R हम यहां ज्योमेट्री से, डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है। F1 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और उसका R परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये R परपेंडिकुलर, 1 का R परपेंडिकुलर, 1 का R परपेंडिकुलर और 2 का R परपेंडिकुलर देखते हैं। उसके लिए 2 की लाइन ऑफ एक्शन वो तो पहले ही हमें ड्रॉ की हुई है, तो उसका R परपेंडिकुलर जो है वो ये है R2 परपेंडिकुलर। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि R2 परपेंडिकुलर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू R1 परपेंडिकुलर। सो R2 F2 के लिए R2 परपेंडिकुलर ज्यादा है तो F1 जो होगा वो कम होना चाहिए। सो R2 परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन R1 परपेंडिकुलर, इज ग्रेटर देन R1 परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होगा F2 जो है दैट मस्ट बी लेस देन F1। ओके, दैट मस्ट बी लेस देन F1। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे F1 डिवाइडेड बाय F2, F2 को नीचे लाके इज इक्वल टू R2 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय R1 परपेंडिकुलर। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर ही ज्यादा होना चाहिए, इक्वालिटी है। तो यहां से न्यूमरेटर बड़ा है तो यहां से भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। सो F1 मस्ट बी ग्रेटर देन F2 या F2 मस्ट बी लेस देन F1। सो F2 इज लेस देन F1। तो दो चीजें जो पूछी गई थी, एक तो F2 की डायरेक्शन के बारे में पूछा गया था तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड उसका F1 से ज्यादा है कि कम। सो आप देख सकते हैं कि वो कम आ रहा है। ओके, वो कम आ रहा है। फाइन।